फ्रेंड्स, आज आपके साथ में टॉम और रॉबर्टा का बहुत इंटरेस्टिंग सा केस शेयर करने जा रही हूँ। और ये इसमें क्या है कि डॉक्टर ब्रायन के ऑफिस में टॉम आए थे अपनी वाइफ रॉबर्टा को लेकर। प्रॉब्लम रॉबर्टा को थी, उनकी वाइफ को। और टॉम उनकी हालत से, उनकी कंडीशन से बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था। और वो उनके बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करने पर रॉबर्टा उनके साथ आई थी। उनको इस चीज़ में बिलीव नहीं था कि उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। और उनको सेकंड प्रॉब्लम उनकी ये थी कि उनको चाइल्ड कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी। वो पेरेंट्स बनना चाहते थे, बट रॉबर्टा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, जबकि फिजिकली दोनों फिट थे, उनकी सारी रिपोर्ट्स एकदम सही थी, उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी थी। और लेकिन फिर भी वो चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। और रॉबर्टा बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी टॉम को लेकर, और उनके ऊपर डाउट बहुत ज़्यादा किया करती थी, जिसकी वजह से उनका टेम्पर काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर अप डाउन होता था। उनका टेम्पर, उनके मूड स्विंग्स होते थे, जिसकी वजह से टॉम परेशान होते थे। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर ब्रायन के पास में रॉबर्टा और उनके हस्बैंड टॉम आए। टॉम 38 ईयर्स ओल्ड थे, रॉबर्टा उनसे 6 ईयर्स यंगर थी, 6 साल छोटी थी। टॉम अकाउंटेंट थे एक अच्छी खासी फर्म में, अच्छा खासा उनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा था। रॉबर्टा खुद पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में थी, डायरेक्टर थी एक मेजर एयरलाइंस के। और इस तरह से उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनका फाइनेंशियल, इमोशनल और मेंटल सब कुछ अच्छा होना चाहिए था। उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी थी, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। इसके बावजूद रॉबर्टा में टॉम को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ थी, उनके ऊपर वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी, जिसकी वजह से उनके अंदर साथ में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। तो इन सब चीज़ों के लिए वो उनके पास आए। जब उन्होंने उनकी अपनी प्रॉब्लम्स बताई, तो डॉक्टर ब्रायन ने सोचा कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह साइकोलॉजिकल हो सकती हैं। तो उन्होंने उनसे जब रॉबर्टा को टॉम उनके डॉक्टर ब्रायन के ऑफिस में छोड़ के गए, तो रॉबर्टा ने सीधे डायरेक्ट टॉम के जाते ही कहा कि मुझे 100% बिलीव है कि टॉम मुझे छोड़ना चाहते हैं। अब वो मुझे प्यार नहीं करते, या अभी प्यार करते हैं तो कभी ना कभी वो मुझे छोड़ देंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो डॉक्टर ब्रायन ने रॉबर्टा से पूछा कि आपको ऐसा कैसे लगता है, क्यों ऐसा फील होता है कि टॉम आपको छोड़ देंगे? वो आपको छोड़ना चाहते हैं और वो आपसे बोर हैं। तो रॉबर्टा ने बोला कि ऐसा कोई मैं एविडेंस ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये मेरी इंटरनल फीलिंग है। मुझे अंदर से लगता है, मेरा दिल झूठ नहीं बोलेगा, मुझे अंदर से लगता है कि टॉम मुझे छोड़ देंगे, जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप जब टॉम को ये बताती हैं, तो टॉम उनका टॉम का रिस्पॉन्स क्या होता है, वो आपसे क्या बोलते हैं अगर आप इस तरह का बिहेव करती हैं? आपका बिहेव उनके टुवर्ड्स कैसा है? बोले टॉम को जब मैं टॉम के साथ मैं बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी वजह से मैं टॉम को कभी भी, मतलब बहुत ज़्यादा उनके आसपास रहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं टॉम के पास स्पेंड करती हूँ, चाहती हूँ कि हमेशा उनके आसपास रहूँ, ताकि वो कभी मुझे छोड़कर ना जाएं, कभी वो मुझे अकेला ना कर दें, ये मेरा डर है। तो बोला कि टॉम का रिस्पॉन्स क्या होता है? बोले टॉम कभी कभी बहुत ज़्यादा झुंझला जाते हैं, क्योंकि मैं कई बार उनके प्राइवेट, जो उनका पर्सनल टाइम होता है, प्राइवेट टाइम होता है, कई बार उनका जो प्रोफेशनल टाइम होता है, मैं उसमें भी इंटरफियर कर जाती हूँ, जिसकी वजह से टॉम बहुत झुंझला जाते हैं। तो वो कुछ कहते हैं आपसे? बोले नहीं, वो झुंझला के मुझसे कुछ नहीं कहते, यही तो मेरी प्रॉब्लम है, मुझसे झुंझला के कुछ भी नहीं कहते, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे उनके ऊपर और ज़्यादा डाउट होता है। तो डॉक्टर ब्रायन ने पूछा रॉबर्टा से कि फिर आप क्या करती हैं जब वो आपके ऊपर झुंझलाते हैं? बोले जब वो मेरे ऊपर झुंझलाते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, तो मैं उनको मतलब उनसे एक दूरी बना लेती हूँ, उनसे दूर हो जाती हूँ, और फिर मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, और महीनों में उनसे एक साथ नॉर्मल नहीं हो पाती हूँ, हमारी बोलचाल बंद हो जाती है। और तो बोले तो फिर रॉबर्ट आपके इस बिहेवियर को रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? बोले रॉबर्ट एक बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इस टाइम पर मुझे विश्वास है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, और मुझे पूरी तरह से, मतलब दिलासा देने की कोशिश करते हैं, और लेकिन मुझे उन पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि एक ना एक दिन वो मुझे छोड़कर जाने वाले हैं। तो उन्होंने उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड चेक किया रॉबर्टा का, उनके रिलेशंस उनसे पूछे, उनका सारा उनके बारे में पूछा, लेकिन डॉक्टर ब्रायन को कहीं ये नहीं मिला
कि रॉबर्टा की मतलब चाइल्डहुड में कोई प्रॉब्लम थी, या इन लोगों के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, या टॉम का बिहेवियर, रॉबर्टा खुद कह रही थी कि उनके टुवर्ड्स बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका बहुत ख्याल करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन वो खुद ही टॉम से इतना ज़्यादा चिपकती है, उनको इतना ज़्यादा क्लिंगीनेस है कि वो जिसकी वजह से टॉम उनसे परेशान हो जाते हैं। वो उनके कभी कभी मतलब पर्सनल टाइम में, प्रोफेशनल टाइम में भी इंटरफियर कर जाती हैं। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस बात पर तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी समस्या की जड़ आपकी वर्तमान लाइफ में मुझे कहीं नहीं दिख रही, तो आपका PLR यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना होगा। आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो रॉबर्टा ने कहा हाँ, मुझे अपनी इनसिक्योरिटीज़ का पता लगाना है कि मुझे इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि मैं खुद परेशान रहती हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकती। अगर टॉम मेरी लाइफ से चले गए तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगी, मैं उनको इस हद तक प्यार करती हूँ। तो उन्होंने पूछा, डॉक्टर ब्रायन ने रॉबर्टा से पूछा आपकी लव लाइफ कैसी है? तो रॉबर्टा एकदम शर्माते हुए बहुत खुश होकर बोली कि हमारी लव लाइफ बहुत अच्छी है, हम एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंडिंग है हम एक दूसरे के, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा टॉम पर ट्रस्ट नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग फिजिकली हेल्दी हैं, हमारी लव लाइफ बहुत अच्छी है, हमारी सोशल लाइफ अच्छी है, हमें कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मुझे टॉम के ऊपर फेथ नहीं है और हम चाइल्ड भी कंसीव नहीं कर पा रहे, जबकि हमारी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स हमारी सारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं। तो उनका PLR करने के लिए उन्होंने टॉम्स को बताया कि रॉबर्टा का PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना होगा। तो टॉम इसके लिए रेडी थे। तो उसके बाद रॉबर्टा का डॉक्टर ब्रायन ने PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो वो उनकी थी सेशन के दौरान उन्होंने देखा कि वो 9th सेंचुरी में हैं और उनके शब्दों में, रॉबर्टा के शब्दों में, मैं एक गांव में हूँ, शायद ये मिड वेस्ट में है, हमारा बहुत अच्छा सा घर है, बहुत प्यारा घर है, गांव के अच्छे घरों में से एक हमारा घर है, हम बहुत खुश हैं, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ और 4 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, हमारे बेबी होने वाला है और हम अपने बेबी का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा ये पहला बच्चा है। अचानक रॉबर्टा टेंस दिखने लगी। उन्होंने बताया कि मेरे पति अभी अभी आए हैं, वो बहुत कुछ चिंतित दिखते हैं। उन्होंने बोला, डॉक्टर ब्रायन ने बोला आप आगे जाइए और पता करिए कि आपके पति चिंतित क्यों हैं। उन्होंने बोला कि कुछ आक्रमणकारी लड़ाके लुटेरे हैं जो हमारे गांव में घुस आए हैं, सभी गांव के लोग लड़ने जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम घर पर ही रुको, मैं देख कर आता हूँ, अगर ज़्यादा तेज़ लड़ाई है तो मैं वापस आ जाऊँगा और विलेज के साउथ में हमारे एंसेस्ट्रल हाउस है, हमारे पुरखों का पुराना घर है जहाँ हमारे पेरेंट्स भी रहते हैं, वहाँ तुम्हें ले जाऊँगा। मैं कह रही हूँ कि हम अभी उस घर में चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें पहले अपनी ड्यूटी करनी होगी, उन्हें सभी गांव वालों के साथ पहले जाकर उन लुटेरों का मुकाबला करना होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं एकदम अकेली हूँ, मेरा कौन ख्याल रखेगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बहुत कमज़ोर हूँ और बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, लड़ाई की आवाज़ें आ रही हैं। रॉबर्टा अचानक से बहुत खुश हो गई, उन्हें लगा कि अचानक से दरवाज़ा खुला, उन्हें लगा कि उनके हस्बैंड शायद वापस आ गए हैं, लेकिन वो अचानक से फिर डर गई। उन्होंने बताया कि अचानक से डोर कुछ खुला और कुछ लुटेरे अंदर आए, उन्होंने उनका रेप किया और पहले तलवार से पेट पर, ओह मेरा बेटा, मेरा बच्चा, और वो एकदम से सकने लगी और अचानक ही वो तेज़ी से चीखी और किसी लुटेरे ने उनके गले पर वार किया और 3-4 वार उनके पूरे शरीर पर वार किए, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई और उनके बच्चे की भी गर्भ में ही मृत्यु हो गई। जब डॉक्टर ब्रायन उन्हें सम्मोहन से बाहर लाए तो रॉबर्टा कांप रही थी। उन्होंने बताया कि वो टॉम था, मेरा हस्बैंड टॉम ही था और उसने मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा कई केसेस में देखा गया है कि जो पेशेंट होता है तो वो जो पास्ट लाइफ में अपने रिलेटिव्स को देखते हैं, अपने घर वालों को देखते हैं, तो वो उनके प्रेजेंट लाइफ में से ही होते हैं, क्योंकि हमारी आत्माओं का एक समूह होता है और हम अपने लाइफ लेसन सीखने के लिए अपनी आत्माओं के समूह से ही उन लोगों को चुनते हैं जिनसे कि हमारा कुछ लेना या देना होता है, ऋणों का लेना या देना होता है, तो हम उन्हीं में से लोगों को अपने संबंधी चुनते हैं। तो कई बार जब पेशेंट अपनी पास्ट लाइफ में जाते हैं तो उनके जो वर्तमान जीवन से कई लोगों को वो अपने पहचान लेते हैं। तो इस लाइफ में जो रॉबर्टा थी, उन्होंने जो उनके पति थे उनको पहचान लिया कि वो टॉम ही थे।
तो कई बार ऐसा होता है कि जो आज हमारे इस जन्म में बेटी है या बेटा है, वो अगले जन्म में हमारा जो पास्ट लाइफ थी और उससे पहले की भी जो पास्ट लाइफ थी, उसमें हमारा दादी रह सकती हैं, हमारे बाबा रह सकते हैं, हमारी माँ, पिता, भाई या बहन, कुछ भी रह सकते हैं रिलेशन में हमारे। और वो वापस हमारे रिलेशन में जो लेना देना होता है, जो करना होता है, या कभी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए भी उनको कुछ सीखने के लिए लेसन इस जन्म में एक साथ होकर आते हैं। तो इस बात से रॉबर्टा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि जो उनके पति थे, यानी कि जो टॉम, जो इस जन्म में भी उनके पति थे, उन्होंने उनको इस तरह से अकेले लुटेरों के बीच और एकदम उनको छोड़ दिया और कहीं उनको अकेला छोड़कर चले गए। कई बार ऐसा होता है कि आत्मा भी वही होती है और रिश्ते भी वही होते हैं, जैसे कि रॉबर्टा और टॉम के केस में हुआ कि 9th सेंचुरी में भी ये पति पत्नी थे और इस जीवन में भी। डॉक्टर ब्रायन ने निर्णय लिया कि यदि टॉम का PLR करें तो शायद ये पता चले कि उन्होंने रॉबर्टा को किन हालातों में छोड़ा और रॉबर्टा उनके बच्चे की मृत्यु के बाद उनकी, यानी कि टॉम की लाइफ कैसी रही। डॉक्टर ब्रायन ने टॉम और रॉबर्टा से ये डिस्कस किया कि हम ऐसा करते हैं कि टॉम का भी PLR करते हैं, लेकिन उन्होंने टॉम को, रॉबर्टा को भी उन्होंने मना किया था और टॉम को भी उन्होंने, ये रॉबर्टा ने अपने इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या देखा, ये डिटेल्स उन्होंने टॉम से शेयर नहीं करी और ना ही रॉबर्टा को मना किया कि ये शेयर मत करना डिटेल्स टॉम के साथ में, क्योंकि वो एक, कई बार ये हो सकता है इमेजिनेशन का डर होता है कि कहीं इमेजिनेशन ना हो जाए, या कहते हैं ना उसमें उससे मिलते जुलते, अगर आपको ये पता है कि ये घटना हुई थी तो वो टॉम के मन में उससे मिलते जुलते कोई इमेजिनरी थॉट्स ना आए, तो जो उनके मन में जो भी रिग्रेशन में आए निकल कर टॉम के सामने, तो वो एक एक्चुअल और सही फैक्ट हो। इसके लिए उन्होंने ये डिटेल्स टॉम के साथ शेयर नहीं की थी कि इस लाइफ रिग्रेशन में रॉबर्टा ने क्या देखा, और रॉबर्टा के उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने टॉम से और रॉबर्टा से डिस्कस किया कि हम इस पास्ट, टॉम का भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करें ताकि हमें ये पता चले कि जो टॉम और रॉबर्टा के बीच क्या रिलेशन रहा और आगे टॉम की लाइफ क्या निकली या क्या हुआ था उनके साथ में, उन्होंने रॉबर्टा को किन परिस्थितियों में छोड़ा। इन बातों का ध्यान करके डॉक्टर ब्रायन ने टॉम से कहा कि आपके रिग्रेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो टॉम थे वो इस चीज़ के लिए ना अनिच्छुक थे, वो नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा पेशेंट तो रॉबर्टा है, मैं पेशेंट नहीं हूँ, तो मैं अपना रिग्रेशन क्यों कराऊँ। तो इस बात पर ब्रायन ने कहा कि आपका रिग्रेशन कराना ज़रूरी है, आप पेशेंट नहीं हैं। तो वो इस शर्त पर टॉम रिग्रेशन के लिए, PLR के लिए रेडी हुए कि ये सिर्फ एक बार होगा और ये वो रॉबर्टा के लिए कर रहे हों, सिर्फ ये एक बार ही होगा। तो इस बात के लिए डॉक्टर ब्रायन रेडी हो गए और लेकिन टॉम को किसी वजह से 2-3 वीक्स के लिए काम से बाहर जाना था। तो आगे रॉबर्टा की लाइफ में और भी दिक्कत थी, जैसे कि वो चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रही थी और भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, और उनके इस चीज़ के पीछे हो सकता था सिर्फ यही लाइफ नहीं, कोई और भी लाइफ होती। तो इसके लिए फिर नेक्स्ट सेशन के लिए डॉक्टर ब्रायन ने रॉबर्टा को आने के लिए नेक्स्ट वीक बोला, और टॉम का जो सेशन था PLR वो 2-3 वीक्स आफ्टर होना तय किया। नेक्स्ट वीक में रॉबर्टा का PLR हुआ तो उसमें क्या फाइंडिंग्स आई, और उसके 2-3 वीक्स जब टॉम का PLR हुआ क्या फाइंडिंग्स आई, और क्या पता चला कि जो इसके रूट कॉज था, जो कि उनके एक साइकोलॉजिकल सा उनके में कहते हैं ना एक रुकावट सी थी कि वो बच्चे के लिए भी रेडी नहीं थी, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, और उनको ये डर लगता था कि टॉम उनको कभी भी छोड़ के चलेंगे। वो अकेलेपन का डर था, उनके इनसिक्योरिटीज़ थी इतनी ज़्यादा कि वो किसी के साथ करीब नहीं हो पा रही थी अपने पति के साथ में जो उन्हें इतना प्यार करते थे। तो इसके लिए रॉबर्टा के और भी PLR ज़रूरी थे। तो फिर रॉबर्टा का एक और PLR हुआ और टॉम का भी एक PLR हुआ। तो उसमें क्या फाइंडिंग्स आई और उनका केस सॉल्व भी हो गया उसके बाद में, किस तरह से हुआ, उन्होंने पास्ट लाइफ में क्या देखा। तो इसके लिए देखिए इसका पार्ट 2, क्योंकि फ्रेंड्स ये ब्लॉग्स बड़ा हो रहा है और डिटेल्स देनी भी ज़रूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको केस का सही एकदम उसका कंटेंट नहीं पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, प्लीज़ like, share and subscribe my blog. Thank you so much for watching.